विनिंग रन्स मुझे लगता है कि 190 180 तक इंडिया स्कोर करेगा। तो फिर बड़ा टफ मैच है, बहुत टफ होगा, लेकिन इंडिया जीतेगा एट द एंड। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। देखा जाए तो इस वक्त टीम इंडिया जो है वो अनबीटेबल है, अपने 4 के 4 मैच जीती है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका भी कम नहीं है, वो भी अपने 4 के 4 मैच विन करके आ रही है। अगर देखा जाए 2024 में इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हुआ था और वर्ल्ड कप जी इंडिया उठा के चला गया था और रनर अप बनी थी साउथ अफ्रीका। एक दफ़ा फिर से बड़ा तगड़ा मुकाबला हो रहा है। आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका इस दफ़ा मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड है इंडिया के सामने परफॉर्म करने के लिए? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। असल में सीधी बात मैं आपको बताऊं, किस्मत जो लक है ना वो साउथ अफ्रीका साथ नहीं देता ना। बिल्कुल बिल्कुल अनलकी टीम में कहूंगा। मैंने साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को रोते देखा है। बिल्कुल 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 एबी डिविलियर्स को आप देख लें, कितना अच्छा था। हाशिम आमला देख लें, उनकी कितनी परफॉर्मेंस थी अच्छी, कितने अच्छे बैट्समैन थे। फिर ये नहीं है कि इंडिया तगड़ी है कि उसे हरा नहीं सकती, हरा सकती है। 50-50 मैच है, इतना भी नहीं है। साउथ अफ्रीका टीम बहुत अच्छी है, क्यों नहीं? लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी इंडिया दिखा रहा है ना, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, ये जो अच्छे प्लेयर है, बुमराह की बॉलिंग देखें आप। और भी स्पिनर्स हैं जो उनकी जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है अभी इस टाइम है T20 में। और बाद में जो है ना साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छी है, लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते, लेकिन 50-50% कह सकते हैं कि इंडिया को टक्कर देगी। इंडिया स्ट्रॉन्ग है, वो फिर इनको हराएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर लक साथ देता है तो फिर साउथ इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका की लक फ्लॉप हो जाती है। आप भी मानते हैं कि वो बेचारे किस्मत से हार जाते हैं? क्यों, क्या हुई? और पाकिस्तान का जो मैच था वो आज बारिश की नज़र होगा, उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसके बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन थी? क्योंकि हमने तो काफ़ी लंबा इंतजार किया। पहला मैच पाकिस्तान का वो उस टाइम लाहौर में बड़ी बारिश हो रही थी, हम नहीं कवर कर पाए। आज जब लाहौर में बारिश नहीं है तो वहाँ बारिश हो रही है। बारिशों को और हमारी क्रिकेट का क्या आपस में लेना देना चल रहा है? ये मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ रहमत भी हो सकती है। रहमत भी आप समझ लें तो अच्छी बात है। बारिश हमारे लिए रहमत साबित हुई कि जहमत बनी? मेरे ख्याल में तो रहमत हुई। न्यूजीलैंड ने हरा देना था, क्या कहते हैं? रहमत है। मतलब बारिश है हमारे लिए रहमत। लेकिन अगर हम पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान हमेशा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराया है। हाँ, मतलब ये भी ठीक है। ये इंडिया के सामने लूज पड़ जाती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि कॉम्पिटिशन उसकी वजह से उनके पास टैलेंट नहीं होता या वो पजल हो जाते हैं इस तरह से। जैसे साउथ अफ्रीका का लक नहीं चलता, ऐसे ही हमारा लक भी इंडिया के सामने नहीं चलता। बिल्कुल, इंग्लैंड के साथ हम जीत जाते हैं, साउथ अफ्रीका के साथ हम कभी जीत जाते हैं। जंतर मंत्र करके आते हैं, मुझे लगता है। मुझे भी कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऐसे लगता है, लेकिन इस दफा हमें बहुत अच्छे तैयारी करनी पड़ेगी सुपर 8 में। मुझे तो लगता है, देखिए आपने बात की है कि बदले की बात आपने की है, तो मुझे भी लग रहा है इस दफ़ा अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम को देखें तो एक बहुत बैलेंस टीम वो लेके आई है। लेकिन अभी मैं वो ट्रेंड देख रहा था तो 54 और 2 पे चल रहे हैं। मतलब इंडिया ने जीते 54 मैचेस और साउथ अफ्रीका ने जीते सिर्फ 2 गेम्स। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप्स में मतलब साउथ अफ्रीका ने मतलब बहुत ही कम मैचेस में इंडिया को हराए। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है यार। तो अगर हम उस तरफ देखें तो फिर मतलब नामुमकिन होते हैं इंडिया को हराना। मतलब इंडिया का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत शानदार है, बहुत और शानदार। साउथ अफ्रीका उसको बीट अभी तक नहीं कर पाया। असल में अगर आप अभी भी इंडिया की टीम को देखें तो वो इस तरह नहीं है। मतलब उनके पास ऑलराउंडर्स भी है, हार्दिक पांड्या हो गया, रिंकू सिंह हो गया, शिवम दुबे हो गया, उसके बाद ओपनर्स कमाल के ओपनर्स है। अभिषेक अभी तक नहीं चला, लेकिन फिर भी वो 190 200 इतने तक पहुंच जाते हैं। अगर आप देखें, उम्मीद है कि ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। मुझे टैलेंट है। जी, उनके पास टैलेंट बहुत है, लेकिन वो अभी प्रेशर में आए। हाँ, वो बॉल बैट पे नहीं आ रही ना, बॉल बैट पे नहीं आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इस बार मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंशाल्लाह वो खेलेंगे। और मेरा खुद वो फेवरेट प्लेयर है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और वो इंशाल्लाह स्कोर करेंगे। मतलब विराट कोहली के बाद अगर मैं पाकिस्तान के यूथ की बात करूं, जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्हें अभिषेक बहुत पसंद है, क्योंकि हम सब मॉडर्न क्रिकेट को प्रेज करते हैं कि भाई थोड़ी टाइम के लिए आए लेकिन शॉट्स अच्छी खेले। पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस को तो मुझे नहीं पता, इनको मतलब क्रिकेट की इतनी समझ नहीं है। ये लोग अक्सर बैठते हैं और कंपैरिजन करते हैं बाबर और विराट का। वो कंपैरिजन तो मतलब कंपैरिजन लाइक टू लाइक कंपैरिजन होता है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप एक बंदे को लेके आते और आप कहते हैं कि नहीं ये किंग है, ये किंग नहीं है। किंग बनते हैं परफॉर्मेंस की वजह से।
उन्होंने परफॉर्म किए, हमारे बाबर ने क्या किया है। दूसरी बात रही अभिषेक की, तो अभिषेक जिस तरह क्वालिटी का प्लेयर है, वो मतलब जिस तरह की हिट वो लगाते हैं, जिस तरह की वो उनके कवर ड्राइव्स हैं, और जिस तरह वो प्रेशर सिचुएशन में गेम को हैंडल करते हैं। 285 का स्ट्राइक रेट है हमारा, अभी 150 से ऊपर कोई जाता ही नहीं है। हमारा तो 110 और 105 में चल रहा है, और T20 वर्ल्ड कप्स में सबसे ज्यादा लोवेस्ट स्ट्राइक रेट रिजवान के, और फिर उसके बाद बाबर है। तो मैं कुछ नहीं कह सकते इसके बाद। ठीक है, आप कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि इंडिया के ओपनर्स बहुत शानदार है, इंडिया का मिडिल ऑर्डर बहुत शानदार, इंडिया के पास मैं कहती हूँ बड़े हार्ड हिटर किस्म के ऑलराउंडर है जो बकाया किसी टीम में नहीं है। भाई आप इंडिया के 9 खिलाड़ियों को आउट कर दो, अगर एक खड़ा हो गया तो वो आपको विन करा देगा। जलवा है हमारा। सर ये जो क्वालिटी है ना, ये मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के किसी और क्रिकेट टीम में आपको नजर आती है कि भाई 9 आउट कर दो, कोई टेंशन नहीं, एक पे भी उम्मीद है। टीम होती है, एक बैलेंस टीम होती है, और इंडिया की जो टीम है वो बैलेंस है। अगर अभिषेक शर्मा नहीं चलता तो उनके साथ ईशान किशन है, वो मारते हैं, वो इंसान की धुलाई करते हैं। उसके बाद अगर वो भी नहीं चलते तो स्काई है, सूर्या कुमार यादव है। तो उनके पास अगर आप नंबर 1 से देख ले, नंबर 7-8 तक उनके पास प्रॉपर बैट्समैन है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ये नहीं है कि हमारे पास नवाज है तो वो जाएगा, हो सकता है कि वो करे, वो हो सकते वाले नहीं है, वो गेम खेलेंगे। वो उस्मान तो वैसे उनको खिलाते, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रॉपर क्रिकेटर है भी या नहीं है। तो जी आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी, इंडिया या साउथ अफ्रीका? एक बताना है अपनी पसंद का। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि कल आप देखेंगे, और इस टाइम मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा इंटरव्यू दूंगा। वापस आएंगे कल? इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। मैं इस टाइम लाइब्रेरी जाता हूँ तो मैं इंशाल्लाह आऊंगा और आपको इंटरव्यू दूंगा, और मैच इंडिया जीतेगा। अच्छा चलो बताओ स्कोर्स कितने? नहीं मेरी बात सुनो, स्कोर कितना होगा, स्कोर भी बताओ। अगर इंडिया तो वो हम बाद में बेट कर लेते हैं, आप मुझे इंटरव्यू इंडिया हारेगा कल 99% मेरे से लिखवा लो, मैं कल आके मैच जब भी इंडिया हारेगा मैं आपको दोबारा आके इंटरव्यू दूंगा। क्या ये क्या बकरे दोनों दे देना, अपनी अपनी प्रेडिक्शन है, फिर लड़े नहीं ना। आप साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करें या आप इंडिया को सपोर्ट करें? मैं बिल्कुल मैं बहुत पहले से मैंने जब से क्रिकेट स्टार्ट की है तो मैं उसी वक्त से इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। उनकी जो टीम होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, मैं परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता हूँ, मैं टीम को नहीं करता। ठीक हो गया। तो फिर आप टोटल बताए ना, जो विनिंग रन्स हैं वो कितने होंगे? विनिंग रन्स मुझे लगता है कि 190-180 तक इंडिया स्कोर करेगा। तो फिर बड़ा टफ मैच है, बहुत टफ होगा, लेकिन इंडिया जीतेगा एट द एंड। अरे क्या बात है, 100% कल साउथ अफ्रीका मैच विन करेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं आपसे बात कर लेता हूँ, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, ये तो कल की बात है, और 24 घंटे रहते हैं मेरे ख्याल में, तो फिर बात होगी। अच्छी इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बात देखी जाए, दोनों टीम, एक टीम पहले रनर अप रही है लास्ट ईयर, साउथ अफ्रीका बहुत आउटस्टैंडिंग खेला था, वो चेज हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। अगर बात इंडिया ने 30 बॉलों पे 30 रन नहीं करने दिए थे। वो मैं वही कहूँगा कि वो ब्रेक जो हुई थी 14 ओवरों के बाद थी, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, उन्होंने बहुत अच्छा कम बैक कर लिया था। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि ये चेजेबल था, बट ये होता है कि अगर आप चेस कर रहे हो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, तो अगर आपके पास एक ओवर ख़राब चला जाता है तो वो मोमेंटम आपके पास से चला जाता है। वही हुआ था, ओवर में 6 स्कोर आए थे और आगे वो 30 नहीं बन पाए थे। तो दोनों टीमें बहुत अच्छी, इंडिया ने फाइनल जीता है, और जब बात की जाए साउथ अफ्रीका की तो वो फाइनल तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छी टीमें हैं। तो अब ये जहाँ तक बात की जाए इस मैच की, कल मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया थोड़ा सा अप एज है, लेकिन जहाँ तक बात की जाए, मैंने जो सुना है मोहम्मद आमिर को, उन्होंने यही कहा कि शायद ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। कौन कह रहा माँ की चूस चूस की? या तो वर्ल्ड कप फाइनल या पाकिस्तान इंडिया का मैच, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर, बट बहुत जब अच्छा क्रिकेट की बात की जाती है ऑन ग्राउंड, तो हम बहुत पीछे हैं अभी। तो आपका वोट है साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा है? मैं पर्सनली ये कहूँगा। असल फिर एक वजह इंडिया की ये भी है कि उनके चचा, भतीजा, दामाद और ससुर वाला ये कंसेप्ट नहीं है। तो ये जब बाहर होगा पाकिस्तान से, तो मेरिट पे खेल रहा है। बात मेरिट की वजह ये भी है कि एक बहुत बड़ी आबादी है, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा टैलेंट निकल आता है। सही बात। बट यहाँ टैलेंट आता है, लेकिन वो फिर कुछ खास लोगों की वजह से बाहर हो जाता है। तुक्का लगाओ, सुपर 8 में पाकिस्तान की दौड़ कहाँ तक देखते हैं? मैं तो कहता हूँ सेमीफाइनल तक तो दौड़ लगाएगी। नहीं आप कहाँ नहीं, फाइनल तक, फाइनल तक। सर बहुत बड़ी बड़ी नहीं छोड़। नहीं, बड़ी बड़ी नहीं। अब देखा है हमारे साहबजादा फरहान भी हैं। सर साहबजादा फरहान डक पे भी आउट हो जाते हैं।
वो तो फिर बाबर तो परफॉर्म ही नहीं कर वैसे रहा। देखा जाए तो फिर साइम अयूब भी इतने अच्छे रन्स नहीं बना रहा, सलमान अली आगा भी अच्छा नहीं कर रहा। मतलब आप ये बताओ कि अगर देखें ना, कुछ अच्छे बैटर हमारे पास बड़े हैं, डक पे तो ऊपर भी जाता है। नहीं मैं बताती हूँ, कुछ अच्छे बैटर हैं हमारे पास, लेकिन खुदा ना खासा जब वो नहीं चलते तो पिछली वाली जो मैनेजमेंट है वो फ्लॉप हो जाती है। बात तो सही है। ये जी जो मिडिल ऑर्डर है ना, ये नहीं कह रही कि बैटर नहीं है, बैटर तो है, लेकिन अगर वो नहीं है, जैसे अभिषेक शर्मा नहीं चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, तो वो खड़े हैं, वो अपना अच्छा मार्जिन किसी के खिलाफ 209 बनाते हैं, तो किसी के खिलाफ जो है 193 बना देते हैं, तो किसी के खिलाफ 160 बना देते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो मिडिल ऑर्डर है थोड़ा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। सलमान अली आगा को देखें, शॉट लगाता है, 10 रन पे आउट हो जाए, कभी 20 रन पे। आप परफॉर्मेंस दें, आप कैप्टन हैं, आपको लास्ट तक खड़े होना है। सरफराज अहमद को देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे उसने परफॉर्म किया था, ऐसा कैप्टन आपने खड़े रहना है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसलिए ऐसे ना एक प्लेयर खड़ा रहे ना, एक खेलता रहे, एक खड़ा रहे, सारे आते हैं खेल के चले जाते हैं 10 पे 5 पे, ऐसे क्या? ये तो शुक्र है कि पिछली नेमी वाली टीम में भी साहिब अता फरहान अच्छा परफॉर्म करे, नहीं तो सारे ऑल आउट हो जाते हैं ऐसे। तो मिडिल ऑर्डर पे पाकिस्तान को ना बेहतर बनाना है पहले। ठीक है, और फाइनल किस किस का देखते हैं? मुझे तो मतलब ना इंडिया और पाकिस्तान का देखना है, ये विश है कि इंडिया। ये विश तो हमारी भी है, लेकिन ये विश मेरी जो है ना चैंपियन ट्रॉफी में पूरी होगी, जब 3 टाकरे इंडिया पाकिस्तान के हुए, हमारा 3-0 स्कोर था। लेकिन इंशाल्लाह दुआ करनी चाहिए। 3-0 वाला तो मामला खराब है ना, थोड़ी परफॉर्मेंस भी बेहतर करे ना टीम, फिर हम इनको फाइनल